इसराइल का रात की तारीकी में लबनान पर फिर फिजाई हमला, जेट तैयारों की बमबारी, 3 अजला कसरिया, जजीन और बरकात जबीर को निशाना बनाया। जानी नुकसान का खदशा, मवासलाती हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 37 हो गई, सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइल से मवासलाती निज़ाम के जरिए बदला लेने का ऐलान, मंगल और बुध को सयूनी रियासत ने कत्ले आम कराया। यह अमल लिबनानी अवाम की खुदमुख्तारी पर हमला था। लिबनानी कौम में जो कौमी यकजहती नजर आई, ये खुश आइंद है। सरबराह मुजामती तंजीम हसन नसरुल्लाह का कारकुनों से खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका नहीं चाहता कि लेबनान में पेजर धमाकों के बाद तनाज़ा फैले। तर्जुमान पेंटागन सबीना सिंह ने कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे का अब भी इम्कान है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की आज काबीना इजलास में मंजूरी दिए जाने का इम्कान। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी भी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदालती कार्रवाई लिखी जाएगी और अदालती कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तीसरा मुशावरती इजलास हुआ। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। इजलास में इलेक्शन कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और कानूनी टीम शरीक हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल न रहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा, जिन अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों को बालातर रखने के लिए किरदार अदा करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो चुका है। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में वो एक संगे मील है। आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दे दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा कि स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत संग मील है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है। बानी PTI ने बताया है कि यह हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं। हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है। किसी को मालूम नहीं कि उनको कब और कितनी सजा हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के नाम पर इस मौजूदा हुकूमत ने अदलिया पर शक मारने की कोशिश की है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस पैकेज को जिसको खुफिया रखा गया, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी कि कभी आईनी अमेंडमेंट के पैकेज खुफिया रखे जाते हैं। वो तो कौम की अमानत होती है, सारी कौम के सामने लाना होता है। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत की खुलकर मुखालफत कर दी। PTI रहनुमा हामिद खान कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये जजेस कोई तहसीलदार हैं जिनको आप ट्रांसफ़र करेंगे? तरमीम पर बहस होती है, ओपन रखा जाता है। उन्होंने तो तरमीम को छुपा कर रखा। यहाँ आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने मुतबादिल या मुतबाजी अदालत बनाई तो आप लोगों को हमारी लाशों से गुजरना होगा।
जमात इस्लामी की भी आईनी तरमीम की मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अदलिया का चंद हाथों में चले जाना किसी सूरत कबूल नहीं। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हैं। फॉर्म 45 पर फैसला हो तो बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले ये बिल तरमीम का नहीं बल्कि तदफीन का है। आइन की तदफीन का बिल बेइंतहा खतरनाक है। मजीद बोले मुल्क में बहुत सी चीजें खतरनाक होती जा रही हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई के वकील ने केस की तफ्तीशी अफसर पर जरह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील आज आखिरी गवाह पर जरह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। अवामी जमहूरियत चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत और अवाम को चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे हैं। वज़ीर आज़म बोले दोनों मुल्कों की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। गजा पर इसराइली हमले जारी। रात से जारी फिजाई हमलों और गोलाबारी में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। जबालिया में घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा के जनूबी शहर रफाह में इसराइली फौज और हमास में लड़ाई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कार को धमाके से उड़ा दिया, 5 अफराद शहीद। मुख्तलिफ ममालिक में लोग कोरोना की नई किस्म का शिकार होने लगे और नई किस्म 27 ममालिक में फैल गई। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना की नई किस्म तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। चारसद्दा में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी। मरने वालों में बाप और उसके 3 बेटे शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में नाजमाबाद नंबर 4 और जमशेद क्वार्टर्स के इलाके में पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 1 मुलजिम मारा गया, जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 315 रन स्कोर किए थे। 316 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 45वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड 154 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स को 10 रन से हरा दिया। दूसरा मैच पाकिस्तानी विमेन टीम ने 13 रन से जीता।